हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं एस राज क्लासेज अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आप लोग के सामने बिहार बोर्ड का 2021 में देने वाले सभी परीक्षार्थियों के लिए मैथ का क्वेश्चन लेकर आया ऑब्जेक्टिव। आप ध्यान से देखेंगे। 1 से 50 तक है, लेकिन कोशिश करूंगा कि 20 क्वेश्चन इस वीडियो में आपका बता दूंगा, क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाता है तो 20 क्वेश्चन आपको इस वीडियो में रहेगा। चलिए पहला क्वेश्चन की ओर। तो लिखता 5 + 3 √2 1 बताइए क्या है। परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, पूर्णांक संख्या, इनमें से कोई नहीं। तो आपको हम बता देना चाहता हूं, कभी भी स्थिति में अपरिमेय और परिमेय अगर मिलेगा, चाहे जोड़ में मिले या घटाव मिले या गुना मिले या भागा मिले, तो उसका जो होगा आंसर अपरिमेय होगा। याद रखिएगा, परिमेय और अपरिमेय की भी कभी भी स्थिति मिले जोड़ घटा गुना के रूप में, तो आपको उसको हो जाएगा अपरिमेय। तो देखिए ये परिमेय है, लेकिन 3 √2 जो है अपरिमेय है, तो यह हो जाएगा अपरिमेय। पहला का सही जवाब हो जाएगा B4 बॉल। B4 बॉल। सेकेंड क्वेश्चन को चलते हैं। दिया गया है कि निम्न में कौन अभाज्य है। निम्न में कौन अभाज्य है, यानी अभाज्य संख्या के हम बोल सकते हैं। एक वीडियो बड़ा होगा, गड़बड़ाइएगा मत, क्योंकि इसको तो हमको सॉल्यूशन करके ही बताना पड़ेगा ना, ऐसे थोड़े आंसर बोल देना होगा। अभाज्य संख्या और ऋण संख्या दोनों एक ही है। वैसी संख्या जो एक और स्वयं से कटता, एक और स्वयं से कटता है, उसे क्या कहते हैं, ऋण या अभाज्य संख्या। तो बताइए दूसरा का कौन आंसर होगा। 28, 69, 71, 63। 28 जो है 2 और 14 से भी कटेगा। 69 है, ये भी कट जाएगा 3 से, और 63 भी है, 9 से 63 भी कट जाएगा। यानी दूसरा का जो 71 है, 71 जो है ये अभाज्य संख्या है, यानी आपका एक से और स्वयं से कटेगा। तो दूसरा का सही जवाब निकल के आ जाएगा 71, यानी C4 कैट। C4 कैट। अब हम चलते हैं 3 क्वेश्चन की ओर। तो तीसरा क्वेश्चन कहता है आपका निम्न में कौन अपरिमेय संख्या नहीं। देखिए नहीं है, ये जरूर पढ़िएगा। ऐसा नहीं कि निम्न में कौन अपरिमेय है और शुरू में रहेगा √7 मार दीजिएगा, नहीं, गलत। आप नहीं जरूर पढ़िएगा, ऐसा थोड़ा सा आराम करके पढ़िएगा, नहीं वाला को ध्यान देते हुए। अब बताइए अपरिमेय नहीं है, यानी परिमेय होगा, कोई भी हो सकता है। देखिए √7 जो है ये अपरिमेय है, √13 भी जो है अपरिमेय है, √31 भी जो है अपरिमेय है। लेकिन बोलिए √25 अपरिमेय नहीं है। बोलिए कैसे, कि √25 जो है ना, √25 का जो होता है वर्गमूल हो जाएगा 5, और जो 5 जो है आपको परिमेय है। यानी तीसरा का जो सही जवाब हो जाएगा C4 कैट, यानी ये √25 जो है अपरिमेय संख्या नहीं है, ये परिमेय है। आगे चलते हैं। तो निम्न में किस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत है। निम्न में किस परिमेय संख्या का जो है दशमलव प्रसार शांत है। तो चलिए शांत बोलना है, तो आप देखिए, आप अंश और नीचे हर जो होता है, हर का गुणनखंड निकालिए। अगर 2 के पावर आवे या सिर्फ 5 के पावर आवे, या तो दोनों के रहे, 2 के पावर रहे m या 5 के पावर n का रूप में रहेगा तो शांत होगा, और अगर नहीं रहेगा तो शांत होगा। देखिए 15 का जब गुणनखंड निकालिएगा तो इसमें 3 आ जाएगा, 5 दोनों आ जाएगा। 160 को निकालिएगा तो इसमें 160 को जब निकालिएगा तो 2 से लगाइएगा तो आपको हो जाएगा 180। निकाल के दिखा देते हैं। 160 निचला को, 160 हर को जिसको बोलते हैं, तो हो जाएगा 160 ना है तो कट जाएगा ये आपका 180 का लगा, एक बार फिर देख लीजिए। 160 है, पहले 2 से लगाइएगा तो 2 8 16 80, 2 से लगेगा 40, 2 से लगेगा 20, 2 से लगेगा ये हो जाएगा 10, फिर 2 से लगेगा 5। देखिए इसमें 2 और 5 के अलावा कोई और आया नहीं, यानी आपका जो शांत हो गया इसमें से ऑप्शन के अनुसार, तो आपको B4 बॉल हुआ। और 60 के निकालिएगा, 35 के निकालिएगा, 7 और 5 मिल जाएगा, एक में 3 मिल जाएगा 60 वाला में भी। यानी तीसरा का जो सही, सॉरी माफ कीजिएगा, चौथा का जो सही जो जवाब होगा वो हो जाएगा परिमेय संख्या के दशमलव प्रसार शांत। शांत जो होगा B4 बॉल का। अब चलते हैं हम 5वां क्वेश्चन की ओर।
तो पांचवा क्वेश्चन देखिए आराम से, दो लगातार सम संख्या का महत्तम समापवर्तक। दो लगातार सम संख्या चाहिए ना, तो पहला अगर मान के चलते हैं 2, दूसरा कितना हो जाएगा 4। अब इसको महत्तम निकालिएगा तो भागो विधि से कोई विधि से निकालिएगा तो 2 दूना 4, यानी पूरा पूरी कट गया, यानी ये आपको सही जवाब हो गया 2। दो लगातार सम संख्या का महत्तम समापवर्तक कितना हो जाएगा 2। तो ऑप्शन देखिए 0, 1, 2, 4, सही जवाब निकल के आपको आ जाएगा C4 कैट। C4 कैट पांचवा का सही जवाब हो जाएगा C4 कैट। अब हम छठा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो छठा क्वेश्चन कहता है यदि A और B द्विघात समीकरण x² प्लस x माइनस 2 का शून्यक हो तो 1/α और 1/बीटा। तो शून्यक अल्फा बीटा है, तो एक बात ध्यान रखिए, जब इसको एलसीएम लीजिएगा दोनों आ जाएगा, नीचे अल्फा और बीटा, अल्फा से तो अल्फा कटेगा लेकिन बीटा प्लस, बीटा से बीटा कटेगा तो अल्फा प्लस, यानी ऊपर हो जाएगा शून्यकों का जोग और इन्हें शून्यकों का गुणनफल हो जाएगा नीचे में। तो शून्यक का जोग और फार्मूला होता है -b/a और शून्यक गुणनफल c/a, जो a से 1 कटेगा तो -b ऊपर और c नीचे, यानी -b ऊपर और c नीचे। तो b की जगह पर देखिए 1 है तो माइनस में 1 हो जाएगा और c की जगह पर -2 है तो माइनस माइनस कट जाएगा तो 1/2 आंसर आएगा। यानी छठा का सही जवाब हो जाएगा A4 एप्पल। A4 एप्पल। अब हम चलते हैं 7 क्वेश्चन की ओर। देखिए 7 क्वेश्चन क्या कहता है, बिंदु 6 और -5 का भुज। एक बात याद रखिए, x वाले जो होते हैं उसका भुज बोला जाता है और y वाला को बोला जाता है कोटि। तो आप खुद समझिए कि 6 शुरू में लिखाता है x और बाद में लिखाता है y, तो भुज पूछा है तो नहीं x का मान। तो आप बताइए कि जो दिया गया बिंदु P 6 - 5 का भुज, भुज कौन हो जाएगा तो 6 हो जाएगा, x का मान ही ना है, तो सांतवा को हो जाएगा आपका सही जवाब A4 एप्पल। A4 एप्पल। अब चलते हैं हम 8वां क्वेश्चन की ओर। 8वां क्वेश्चन कहता है कि 2 और 3 स्थित है, प्रथम पाद में, द्वितीय पाद में, तृतीय पाद में, चतुर्थ पाद में। तो आप देखिए x का मान भी प्लस में है, y का मान भी प्लस में है, तो कोऑर्डिनेट आपको याद होगा इस तरह का रहता है, तो x माइनस में, यानी x प्लस में, ऊपर y प्लस में और नीचे y माइनस में। तो ये जो होता है प्रथम होता है, ये द्वितीय होता है पाद, तृतीय होता है ये, और ये चतुर्थ होता है। तो बताइए प्लस प्लस इसमें होगा प्रथम वाला में, क्योंकि आपको मालूम होगा कि x का मान भी होता है प्लस में, y का मान भी होता है प्लस में, तो प्लस प्लस किस में होगा प्रथम में, ये दूसरा है। तो x का मान लिखिएगा तो पहले माइनस में लिखिएगा माइनस, और y का मान ये प्लस, तो प्लस माइनस प्लस, और एकरा में दोनों माइनस माइनस होता है, और एकरा में x का मान लिखिएगा तो प्लस, ये क्या लिखिएगा माइनस। तो आपको दिया गया है जो भी ये दोनों प्लस वाला है, तो प्लस वाला किस में होगा प्रथम पाद, यानी A4 एप्पल। 8वां का सही जवाब हो जाएगा A4 एप्पल। चलिए आपका अब 9 क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो 9वां क्वेश्चन कहता है कि x बराबर a y बराबर b समीकरण दिया गया है, जो दिया गया है वो नहीं है, x जगह पर a रख सकते हैं, y की जगह b रख सकते हैं। तो इससे आपको क्या बन जाएगा, इससे आप निकालिएगा तो a माइनस b बराबर 2 हो जाएगा। यहाँ जब निकालिएगा x का y का मान रखेगा तो a प्लस b बराबर 4 हो जाएगा, तो प्लस और माइनस b कट जाएगा तो a 2a हो जाएगा, और ये 4 और 2 जोड़िएगा तो कितना 6, 2 से कटेगा ये 3, 1 का मान हो जाएगा 3, 1 का मान कौन हो जाएगा 3, 1 का मान 3 है। तो चलिए यहाँ तो 1 का मान 3 हुआ। अब जब सही समीकरण सेकेंड में रखिएगा कर, एक से ही ना है 3 रखिएगा, तो अब उधर जाएगा 4 में से 1 घटेगा तो कितना जाएगा, 4 में से 3 घटेगा तो 1 आ जाएगा, यानी 1 का मान 3, 1 का मान 3 और y का मान आ गया कितना 1। अब बताइए किस कोऑर्डिनेट में है, प्रथम पाद, द्वितीय पाद, तृतीय पाद, चतुर्थ दोनों प्लस में आ गया, तो प्रथम A4 एप्पल। इसका सही जवाब कौन हो जाएगा A4 एप्पल। चलिए आगे चलते हैं 10वां क्वेश्चन की ओर। 10वां क्वेश्चन कहता है, फिर वही दोहरा गया है आपको और कोई बात नहीं है, x का जगह पर a रख सकते हो, y की जगह b, यानी x बराबर a है, y बराबर b समीकरण दिया गया है, हाल a और b का होगा। तो अभी तुरंत ना बनाइए, 11 में आंसर कितना आया था C4 कैट हो जाएगा ना, 3 और 1 आया था, 1 का मान आया था आपका 3 और b का मान आया था 1, यानी 10वां हो जाएगा C4 कैट।
नहीं होगा तो वीडियो आप बैक करके देख लीजिएगा 9 क्वेश्चन। अब 11 क्वेश्चन चलते हैं। तो 11 क्वेश्चन कहता है एक्स स्क्वायर 2x प्लस 4 इक्वल 0, तो मूल की प्रकृति बताना है। तो प्रकृति बताने के लिए आपको इसको बी स्क्वायर माइनस 4ac निकाल के देखने पड़ेगा। बी की जगह पर 2 है, सी की जगह पर 4 है, ए की जगह पर 1 है। यानी अगर हम ए और बी से चुनते हैं तो ए बराबर हो जाएगा 1 इसमें से, और बी बराबर हो जाएगा 2 और सी बराबर हो जाएगा 4। तो फार्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी की जगह पर 2 रखिएगा तो 2 का स्क्वायर करेंगे 4, और ए कितना 1 और सी भी है 4, तो 2 दूना 4 हो जाएगा, और 4 चौक कितना 16, 16 में से 4 घटेगा तो माइनस में 12 आ जाएगा। यानी 0 से क्या है, छोटा है। यानी कहने का मतलब है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालें तो 0 से छोटा है। देखिए भाला के नोक क्या कदम रहता है, कमजोर देने, यानी 0 जैसे छोटा है, बी स्क्वायर माइनस 4ac बड़ा है। लेकिन यहाँ पर जो निकाले हम को बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से छोटा आ गया, क्योंकि माइनस 12 आ गया। तो भाला का नोक क्या नहीं हो जाएगा, 0 देने बाला का मुंह खुला रहेगा, भाला का नोक जो हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac देने छोटा हो गया। और ऐसा स्थिति में जानते हैं इसका वास्तविक नहीं होता है, लेकिन ऑप्शन के अनुसार अगर चलेंगे तो इसमें C4 कैट यानी आपको हो जाएगा अवास्तविक। ऐसा क्वेश्चन को हल ही नहीं होता है। वास्तविक का समान कब होता है, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल 0 रहेगा तब वास्तविक का समान। वास्तविक का समान कब होता है, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालिएगा और ये आपको क्या आ जाएगा 0 से 12 यानी प्लस में आ जाएगा, 3 4 5 6 जो भी प्लस में आ जाएगा तो वास्तविक का समान, और अवास्तविक माइनस में आ जाएगा। तो यानी 11 का जो सही जवाब हो जाएगा C4 कैट, C4 कैट। अब हम चलते हैं 12 क्वेश्चन की ओर। तो 12 जो क्वेश्चन कहता है 4 माइनस 1 2 और 3 के बीच की दूरी। तो बीच की दूरी आपको डायरेक्ट निकाल देते हैं। अंडर रूट फार्मूला याद होगा, इसका x में से इसका x घटेगा, इसका y में से इसका y घटेगा, और बीच में क्या होता है प्लस होता है। तो 4 में से अगर 2 घटेंगे और होल स्क्वायर कीजिएगा अंडर रूट में, और माइनस 1 में से आप क्या कीजिएगा -3 कीजिएगा होल स्क्वायर। तो 4 में से अगर 2 जाएगा तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस 3 और ये कितना हो जाएगा 4, माइनस में इसको स्क्वायर कीजिएगा तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, और 4 के कितना होगा 4 चौके 16, रूट में आपको हो जाएगा 20, रूट में कितना हो जाएगा 20, ऑप्शन है 20 रूट में। देखिए 20 नहीं है तो 20 अब निकाले तो 20 नहीं है तो किसको, इसको ऐसा तोड़िए कि जिसको वर्गमूल जानते हैं। तो 4 गुने रूट 5 लिखिएगा, 4 को वर्गमूल हो जाएगा आपका 2 बाहर आ जाएगा और रूट 5 पर आ जाएगा। अब बताए 2 रूट 5, तो 12 का सही जवाब कौन हो जाएगा 2 रूट 5। देखिए 2 रूट 5 जो आ गया D4 डॉग, D4 डॉग हो गया आपको 12 का। अब हम चलते हैं 13 क्वेश्चन की ओर। तो 13 क्वेश्चन कहता है बिंदु 4 10 2 2 मिलाने वाले रेखाखंड का 0 और 2 से दूरी। तो मिलाने वाले रेखाखंड का पहले मध्य बिंदु तो निकालिए, और मध्य बिंदु देखिए आपको पता होगा कि मान के चलिए A हो और आपको B है, तो इसका x और इसका x जोड़िए 2 से भागा, इसका y जोड़ 2 से भागा। यानी फार्मूला होता है x1 प्लस x2 बटा 2 और y1 प्लस y2 बटा 2। तो डायरेक्ट हम निकाल देते हैं, आप ध्यान दीजिएगा, इसका जोड़ के 2 से भागा, इसका जोड़ 2 से भागा, यानी 4 और 2 जोड़िएगा 2 से भागा, और 10 और 2 जोड़ के 2 से भागा। तो आप ध्यान लगाइए, तो 4 और 2 6, 6 में 2 से भाग करेंगे तो आपको 3 हो जाएगा, और इसको 12 में 2 से भाग कीजिएगा तो 6 हो जाएगा। यानी 3 और 6 का दूरी जो निकालना है 0 और 2 से, 0 और 2 से। तो यानी दूरी निकालना तो फिर वही करेंगे कि इसका x में से इसका घटेगा, इसका y में से इसका y घट के अंडर रूट करेंगे ऊपर पर, अब बीच में प्लस रहेगा। 3 में से 0 घटेगा तो डायरेक्ट आप 3 का स्क्वायर कर सकते हैं, और 6 में से 2 घटेगा तो यानी 4 का स्क्वायर डायरेक्ट कर सकते हैं आप। 3 3 9 रूट में, और 4 में से 2 जाएगा, माफ कीजिएगा 6 में से 2 जाएगा तो 4 का स्क्वायर, यानी 3 3 4 4 16, 9 16 जोड़िएगा तो 25 हो जाएगा रूट में, और 25 का जो वर्गमूल होता है वो आपको होता है 5। तो बताइए 13 का जो सही जवाब निकल कर जाएगा C4 कैट, C4 कैट हो जाएगा। देखिए वीडियो तो बड़ा होगा ही, क्योंकि आपका हम सभी क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको इस वीडियो में बता रहे हैं, क्योंकि डायरेक्ट हम आंसर नहीं बता रहे हैं, इसलिए घबराइएगा मत। अगर आप 20 क्वेश्चन देख लेते हैं तो ऐसा कोई बात नहीं है कि 20 क्वेश्चन देखने के बाद आपका
अगला सेट या किसी पैकेज या किसी भी गेस को अगर सोल्व कीजिएगा तो आपका हेल्प नहीं मिलेगा। चलिए 20 क्वेश्चन बल्कि नहीं, आपकी पूरी इसमें आगे का एग्जाम का तैयारी भी हो सकता है, ज़्यादा क्वेश्चन हेल्प करेगा ये 20 क्वेश्चन। इसको नहीं समझिए, आपके एग्जाम ऐसा कोई नहीं क्वेश्चन है जो एग्जाम में आपको नहीं पूछेगा, ये आप देख लीजिएगा, आप दोबारा भी देख के कहिएगा हमसे। चलिए 14 के चलते हैं। 14 जो क्वेश्चन है वो क्या है कि ABC शीर्ष त्रिभुज के दिया गया है, त्रिभुज ABC है, उसका शीर्ष दिया A, यहाँ B है, यहाँ C है, इसका केंद्रक देखिए कोऑर्डिनेट से है तो आपको मालूम होगा त्रिभुज का केंद्रक का निर्देशांक क्या होता है। केंद्रक का निर्देशांक, त्रिभुज का केंद्रक का निर्देशांक फार्मूला होता है x1 जोड़िए, x2 जोड़िए और x3 जोड़िए और 3 से भागा, और उसी प्रकार से y1 जोड़िए, y2 जोड़िए, y3 3 से भागा। तो हम डायरेक्ट देखिए आपको बता दे रहे कि क्वेश्चन में x1 तो 2 है, x2 0 है, 4 जोड़कर 3 से भाग करेंगे तो 0 तो रहा नहीं, यानी 2 0 4 जोड़िएगा, 2 से भाग 4 2 कितना हो जाएगा 6, 6 2 कितना हो जाएगा आपको 3 आ गया, x का मान कितना आ गया 3। अब y1 और y2 y3 जोड़िएगा तो 4 जोड़िएगा 6 4 10 और 10 में से 1 घट जाएगा तो 9, 9 में से 9 में 3 भाग कीजिएगा तो कितना जाएगा आपको 3। अब खुद समझिए कि आपका y का मान 3 आया है ना, और 2 और 4 के जोड़े थे, 0 तो नहीं था, तो 6 के भी 3 से भाग के 2 आया था, यानी 2 और 3 ऑप्शन किस में है 2 और 3, तो 14 को हो जाएगा B4 बॉल, B4 बॉल, B4 कितना हो जाएगा बॉल, यानी 14 को हो जाएगा B4 बॉल। अब चलते हैं, तो अब चलते हैं पांचवा क्वेश्चन की ओर। तो पांचवा क्वेश्चन जो है 1 2 0 0 ये 20 संरेख हैं, तो इसमें से कौन होगा। देखिए संरेख तभी होते हैं, इस संरेख कहने के मतलब देखिए यहाँ पर मान लीजिए A है जो 1 और 2 है, B है जो आपको 0 और 0 है, और C है A और B है। संरेख है तो इसमें से कौन सा कथन होगा। आप क्या कीजिएगा AB और BC दोनों को बराबर कीजिएगा, या तो बराबर होवे करेगा संरेख है तो, ना तो आप क्या कीजिएगा AB, देखिए बराबर नहीं होगा, माफ कीजिएगा बराबर नहीं होगा, संरेख मध्य बिंदु हो जाएगा, AB और BC निकालिएगा, और अगर AC संरेख का मतलब क्या होता है फिर से बताते हैं आपको, ध्यान से दीजिएगा, थोड़ा सा बड़ा होने का तो होगा, A है B है C, संरेख के मतलब हो गया कि AC जो है निकालेंगे वो हमको AB प्लस BC होगा, और सभी का बिंदु का मान दिया, एक का बिंदु का 1 और 2 0 और 0 A और B निकाल के बराबर कीजिएगा, या अब निकालिएगा AC तो अंडर रूट में होगा, ये भी अंडर रूट दोनों को होगा, निकाल के वहां पर A और B रह जाएगा, ये B का तुलना कीजिएगा तो सही जवाब जो निकल के आ जाएगा वो आ जाएगा A बराबर 2B, B4 कौन हो जाएगा बॉल, B4 बॉल हो जाएगा। चलिए 16 क्वेश्चन की 18 मिनट अभी भी हो गया 16 क्वेश्चन में, क्योंकि बता के सोल्व कर रहे हैं ना, हमको मिनट में भी ध्यान है। चलिए 2 समकोण त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात सदैव होता है, कथन किसका था। देखिए 2 समकोण त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात सदैव होता है, ये आपको थेल्स का था। यूक्लिड विभाजन क्या था, तो यूक्लिड विभाजन जानते हैं, एल्गोरिथम विधि याद है, A बराबर BQ प्लस R दिए थे, आर्यभट्ट मैथ का पिता थे, और पाइथागोरस पर में किसी समकोण त्रिभुज में जो 90 डिग्री की सामने भुजा होता है शेष 2 भुजाओं के वर्ग जो के बराबर होता है, यानी C4 कैट हो जाएगा 16 के। चलिए 20 क्वेश्चन देखिए, अब 17 क्वेश्चन होता है। 17 जो क्वेश्चन दिया गया है, यदि किसी त्रिभुज की 2 भुजाओं को वर्गों को जो तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर है, तीसरी भुजा के सामने कौन क्या होगा। बात देखिए, आपको पता है पाइथागोरस प्रमेय अगर सिद्ध किए होंगे, किसी भी त्रिभुज में अगर 2 भुजाओं को वर्ग जोड़ते हैं और तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर होता है, तीसरी भुजा के सामने वाला कौन क्या होता है समकोण, यानी 90 डिग्री। पाइथागोरस प्रमेय था कि थेल्स प्रमेय था, आपको याद है पाइथागोरस प्रमेय में था, और सिद्ध भी किए हैं आप। तो इसका सही जो होगा वो बड़ी भुजा के सामने वाला कौन कितना हो जाएगा 90 डिग्री C4 कैट, तीसरी भुजा के सामने कितना हो जाएगा 90 डिग्री बनेगा, और 90 डिग्री बनेगा तभी शेष 2 भुजाओं को वर्ग जोग होगा वो तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर होगा, अन्यथा नहीं होगा। अब हम 18 क्वेश्चन देखिए। 18 जो क्वेश्चन है देखिए,
त्रिभुज ए बी सी समरूप हैं, त्रिभुज ए बी सी समरूप हैं, तो बताइए दो त्रिभुज बनाते हैं ए बी सी और एगो है डी ई एफ, समरूप हैं। बी सी 3 दिया है, एफ दिया 4, तो भाई क्षेत्रफल इसको दिया 54 और इसको डी एफ के निकालना तो कितना होगा, तो डी एफ के निकालना है क्षेत्रफल तो कैसे होगा, तो दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनको संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है, बराबर। तो मान लीजिए क्षेत्रफल है वो 54 है, वो नहीं मालूम है डी एफ के, तो वारों का अनुपात बराबर होता है 3 का स्क्वायर 3 3 कितना हो जाएगा 9 और 4 4 कितना हो जाएगा 16। अब बताइए 9 से क्या बार में कटेगा, 9 छक 54, 9 छक 54, 16 छक कितना हो जाएगा 96 और त्रिभुज के भी सी चल जाएगा तो 96 हो जाएगा। यानी सही जवाब कौन हो जाएगा आपका, सही जवाब हो जाएगा B4 बॉल, B4 कौन हो जाएगा बॉल। अब चलते हैं 19 क्वेश्चन, देखिए मिनट भी 20 हो गया और 19 क्वेश्चन हम रह गए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वृत्त के अंदर से एक दी हुई वृत्त पे कितने स्पर्श रेखा, मतलब वृत्त के अंदर बोलिए यार, वृत्त के अंदर यहाँ से बिंदु से कोई स्पर्श रेखा खींच जा सकता है, कोई ही नहीं खींच सकता है। D4 डॉग, वृत्त के अंदर से कहाँ स्पर्श रेखा खींच सकते हैं बताइए, गाने जो जाएगा तो काट ले जाएगा, नहीं खींच जा सकता है, यानी 0। चलिए 20 क्वेश्चन, ये जो आपको हो गया आखिरी, अगला पार्ट 2 देख लीजिएगा 21 क्वेश्चन से बनाएंगे। त्रिभुज ए बी सी और डी एफ में ए बी और बी सी फिगर बनाइए, ए बी सी और डी ई एफ में ए बी बटा डी डी ई, बी सी बटा ई एफ, इस तरह के अनुपात बराबर है तो समरूप होंगे कब, ये देखिए ए और ये तो अपना अनुपात बराबर है ना, तो दोनों जाएगा तो पक्का के दोनों अगर बराबर होगा तो इस क्या होगा, आधार पर कौन बराबर होगा ना होगा, दोनों अगर समद्वि बाहु दोनों भुजा बराबर हो जाएगा तो पक्का है खाली ई वाला बराबर हो जाएगा, कौन बी और ई, यानी ऑप्शन जो हो जाएगा आपका D4 डॉग, D4 डॉग हो जाएगा। चलिए इस वीडियो में इतना ही, और अपने दोस्तों के पास शेयर भी करें। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।